श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मार्कंडेश्वर महादेव की जय। भगवान के श्री चरणों में अपनी मन रूपी सुमन को अर्पित करके भगवान की चरित्र को हम श्रवण करें। इस कलिकाल कलयुग में भगवान की कथा ही हम मानव को संसार सागर से पार करने के लिए नौका है। मानसकार बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित्र के रूप में हम भक्तों को संसार सागर से पार होने के लिए सुगम नौका प्रदान किए हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के चरित्र से प्रेम करें, भगवान की कथा से प्रेम करें। हम मानव का हर तरह से कल्याण होगा। सर्वप्रथम मानस को लेकर मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मानसकार बाबा तुलसीदास जी को सबसे प्यारी संख्या 9 थी। संतों के विचार में सबसे प्यारी संख्या 1 है, 2 है। हम गृहस्थों के विचार से सबसे प्यारी संख्या 5 है, 11 है, 21 है, 51 है, 101 है। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने मानस में 7 कांड ही क्यों लिखे? 9 कांड क्यों नहीं लिखे? 11 क्यों नहीं लिखे? 5 क्यों नहीं लिखे? 7 कांड ही क्यों लिखे? बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड ही बाबा तुलसीदास जी क्यों लिखे? कम बेशी कुछ लिखना चाहिए। तो आवे प्यारे बंधुओं, आज की कथा में हम इन्हीं शब्दों पे थोड़ा सा मंथन करें, विचार करें कि बाबा तुलसीदास जी अपने मानस में 7 कांड ही क्यों लिखे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनक कुमार सनक सनांदन सनातनो व्याससुर पिंगलोच सप्तः स्वरा सप्तरसा तलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तवर्णः सप्तकुलस्य लास्य सप्तऋषियो दीपवनानि सप्तः भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्तः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। हम जहाँ देखें, विचार करें तो सब 7 ही 7 है। 7 ऋषि सनंत कुमार सनक सनंदन सनातन आसुरी पिंगल, 7 स्वर खड्डज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत, 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल,
महातल, रसातल, भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक, जनलोक, 7 पुरियाँ, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, मायापुरी यानी हरिद्वार, काशी, वाराणसी, कांची, बद्रीनाथ, द्वारिका। 7 क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, भृगु क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नैमिषारण्य क्षेत्र, गया क्षेत्र। 7 पर्वत, मेरु, मंदर, कैलाश, हिमांचल, निखत, गंधमादन, रमणाचल। 7 द्वीप, जम्बूद्वीप, स्वाकद्वीप, कुशद्वीप, कौचद्वीप, सालमली द्वीप, गौमोदद्वीप, पुष्कर द्वीप। 7 बदरी, आदि बदरी, ध्यान बदरी, वृद्ध बदरी, भविष्य बदरी, योग बदरी, नरसिंह बदरी, प्रधान बदरी, बद्रीनाथ। सूर्य की किरण में 7 रंग ही होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग ही होते हैं। हफ्ता में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और आदमी जब शरीर छोड़ता है, कहने का मतलब मरता है, शरीर के आकार से चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, मोटा हो, चाहे पतला हो, अर्थी बनती है तो 7 डंडे की ही बनती है। शादी के मंडप में 7 फेरे ही होते हैं। 7 वचन ही दिया जाता है। कहने का मतलब मानसकार बाबा तुलसीदास जी 7 कांड क्यों लिखे? क्या 7 लोक है, 7 पर्वत है, 7 पुरियाँ है, 7 क्षेत्र है, 7 द्वीप है, 7 बदरी है, सूर्य की किरणों में 7 रंग है, इंद्रधनुष में 7 रंग है, हफ्ता में 7 दिन है, अर्थी में 7 डंडे लगते हैं, शादी में 7 फेरे लगते हैं, 7 वचन दी जाती है। क्या इसलिए बाबा तुलसीदास जी मानस में 7 कांड लिखे? सबकी तो बात छोड़िए मेरे प्यारे बंधुओं। ये जो शरीर है, ऊपर से नीचे 3.5 हाथ की आप शरीर देख रहे हैं। शरीर के किसी भी एक अंग में घाव हो जाती है या फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर मलहम पट्टी करता है, ऊपर का चमड़ा खत्म हो जाता है, पुनः नूतन चमड़ा आ जाता है, नया चमड़ा आ जाता है। पुनः यदि उस पर चोट लग गई तो पुनः डॉक्टर मलहम पट्टी करता है और ऊपर का चमड़ा खत्म हो जाता है, पुनः नया चमड़ा आ जाता है। तो कहने का मतलब ईश्वर यानी परमात्मा इस शरीर में हाड़, मांस, मज्जा को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कितने परत चमड़े से ढका हुआ है। तो संतों के मुखारविंद से कथा श्रवण करने को मिली, पुराणों में शब्द मिला, ज्ञान मिला। गरुड़ पुराण का विचार है, मत है कि 7 परत चमड़े से ईश्वर इस हड्डी, मांस, मज्जा को ढका हुआ है। मनुष्य के जीवन में 7 घटना घटती है मेरे प्यारे बंधुओं। इसलिए मानसकार बाबा तुलसीदास जी मानस में 7 कांड लिखे हैं। कांड माने घटना। मनुष्य के जीवन में 7 घटना घटती है। सर्वप्रथम बाल कांड। जिस समय हम बाल अवस्था में रहते हैं,
बाल अवस्था में राघवेंद्र सरकार राम जी बालकांड में कौन सी लीला किए हैं जो हम सभी मानव के बच्चे बालक के रूप में बाल अवस्था में करते हैं। बालपन में बताया गया कि खान पान सत्य है, जवानी में बताया गया कि धराधाम काम सत्य है, पंछी जब इस पिंजड़े को तोड़ के चला गया तब अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। जब हम बाल अवस्था में रहते हैं तो मेरे माता पिता हम बालकों को सिर्फ खाने की कला सिखाते हैं। राघवेंद्र सरकार राम जी भी बाल अवस्था में बाल लीला में क्या किए? भोजन किए। महाराज दशरथ प्रेम से राजा राम जी को, अपने प्यारे पुत्र राम जी को, राघवेंद्र सरकार राम जी को भोजन करने के लिए बुलाते हैं। भोजन करहि जाहि जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। राम जी नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। मैया कौशल्या जबरदस्ती राम जी को पकड़ने के लिए जाती है भोजन करने के लिए। बाल्यावस्था में राम जी पढ़े लिखे, विद्या अध्ययन किए, छोटे छोटे मित्रों के साथ, बालकों के साथ खेले कूदे। वही कार्य हम सभी मानव के बच्चे करते हैं। बाल अवस्था में खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समय को बिताते हैं। धीरे धीरे प्रभु श्री राम जी की बाल अवस्था बीत चुकी। बालकांड की बाल लीला समाप्त हो गई। मेरे प्यारे बंधुओं, राघवेंद्र सरकार श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ की रक्षा करते हुए, चरित्र वन बक्सर विहार होते हुए जब जनकपुर में पहुँचे, परमात्मा श्री राम जी का विवाह हो गया। माता सीता अयोध्या में आती हैं तो प्रभु की कृपा से बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ते राम ब्याहि घर आए, नवनीत मंगल मूद बधाए। जैसे विवाह होता है कि बालकांड समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, हम मानव के जीवन में भी विवाह तभी होता है जब हमारी बाल्य अवस्था समाप्त हो जाती है। बालकांड का मतलब बाल अवस्था। जैसे बालकांड समाप्त हुआ, मानस का दूसरा कांड अयोध्या कांड। अयोध्या कांड किसे कहते हैं? अयोध्या कांड का मतलब क्या है? जवानी, युवा अवस्था। तो बाल अवस्था में राम जी खेले खाए पढ़े लिखे, ये बाल लीला है। उसी प्रकार से हम मानव के बच्चे भी बाल लीला करते हैं। और जब युवा अवस्था आती है, कहने का मतलब जवानी आती है, अयोध्या कांड आरंभ होता है। तो अयोध्या कांड में हमारे राम जी क्या किए, कौन सी लीला किए? अयोध्या कांड में हमारे राम जी युद्ध किए पूर्ण रूप से। महाराज श्री राजा दशरथ राम जी को अयोध्या का राजा बनाने के लिए विचार किए। विधि के विधान से अयोध्या का राजा राम जी न बने, जंगल का राजा बने।
और जंगल में जाकर हमारे राम जी अपने लीला के माध्यम से क्या किए? बोले युद्ध किए, अयोध्या कांड में युद्ध किए। किसके साथ? आप लोग कहेंगे कि महाराज जी राम जी तो लंका कांड में युद्ध किए, अयोध्या कांड में कहाँ युद्ध किए? तो मेरे प्यारे बंधुओं, हकीकत में युद्ध राम जी तो अयोध्या कांड में ही किए, और जो युद्ध राम जी किए वही युद्ध हम सभी मानव को भी करना चाहिए। अयोध्या कांड में राम जी कौन सा युद्ध किए, किसके साथ किए? आज हम भी युद्ध करते हैं तरुणावस्था में अयोध्या कांड में, पर किसके साथ युद्ध करते हैं? लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं भाई भाई के साथ, पिता पुत्र के साथ, पति पत्नी के साथ, एक पड़ोसी के साथ। बोले नहीं मेरे भाई, भाई भाई के साथ युद्ध नहीं, पड़ोसी के साथ नहीं, पति पत्नी के साथ नहीं, माता पिता के साथ हमें युद्ध नहीं करना है। किसके साथ युद्ध करना है? संसार में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? भाई नहीं है, पड़ोसी नहीं है, पत्नी नहीं है, माता पिता नहीं है। जिस दुश्मन के साथ हैं हमारे राम जी युद्ध किए अपनी तरुण अवस्था में, उसी के साथ हम लोग को भी युद्ध करना चाहिए। अब राम जी किसके साथ युद्ध किए, थोड़ा सा मंथन करें, हम सभी लोग विचार करें। जिस समय राम जी का विवाह हुआ, माता सीता अयोध्या में आई, और हम मानव का जब विवाह होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इंद्रियों का सुख लेते हैं। और हमारे राम जी जंगल में जाकर माता सीता को साथ में रखकर तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष हमारे राम जी वन में, बोले रावण के साथ युद्ध नहीं किए, कुंभकर्ण के साथ युद्ध नहीं किए। असली रावण कुंभकर्ण कौन है? अभिमान ही रावण है, काम ही कुंभकर्ण है, क्रोध ही मेघनाथ है। हमारे राम जी अपनी इंद्रियों के साथ युद्ध किए, अपनी इंद्रियों को वश में किए। आज हम मानो इंद्रियों को अपनी वश में नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों के वश में हम हैं। इसीलिए तो मेरे प्यारे बंधुओं, जैसा हम मानव को ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं होता है। अपनी पूजन का, स्वाध्याय का, अध्ययन का, अच्छे कर्मों का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ हम मानव को आज नहीं मिलता है। कारण क्या है कि आज हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, और जब तक हम इंद्रियों के वशीभूत रहेंगे तब तक संसार में अच्छे कर्मों का हमें कोई भी लाभ या फल नहीं मिलेगा। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो हमारे राम जी अयोध्या कांड में यानी तरुण अवस्था में अपनी इंद्रियों के साथ युद्ध किए, और यदि हम इंद्रियों के साथ अपनी युद्ध नहीं करेंगे, अभिमान के वशीभूत, काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे, रहेंगे, तो बोले क्या होगा? अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड। अरण्य कांड में क्या होता है? माता सीता का हरण हो जाता है। अभिमान रूपी रावण अपनी शक्ति रूपी सीता का, संस्कृति रूपी सीता का हरण कर लेता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज हमारी भी सीता का हरण हो गया है, हम मानव के सीता का भी हरण हो गया है। बोले सीता क्या है? सीता कोई जनक की लड़की नहीं है, सीता कोई कौशल्या की बहू नहीं है, लक्ष्मण की भौजाई नहीं है, माता सीता कोई साधारण नारी नहीं है। बोले हमारी संस्कृति ही सीता है, बुद्धि ही सीता है,
आज हम काम क्रोध के वशीभूत हैं, इंद्रियों के वश में हैं, इसलिए हमारी संस्कृति रूपी सीता हमसे बहुत दूर हो गई है। आज हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं, शिक्षित तो है, ग्रेजुएट तो है, पर हमारी संस्कृति का हमको ध्यान नहीं है। आज हमारी संस्कृति रूपी सीता खो गई है, बुद्धि रूपी सीता खो गई है। अभिमान रूपी रावण, काम रूपी कुंभकर्ण, क्रोध रूपी मेघनाथ, ये हमारी संस्कृति रूपी सीता को अपने वश में कर लिए हैं। धन्य है हमारे परमात्मा राघवेंद्र सरकार राम जी, जो अपनी सीता की खोज किए। मेरे प्यारे बंधु, हम मानव कब अपनी सीता की खोज करेंगे? 84 लाख वर्ष बीत गया। भोजन प्रजनन निद्रा में समय बिताते हुए, भोजन प्रजनन और निद्रा का आनंद लेते हुए, सुख लेते हुए, इंद्रियों का सुख लेते हुए 84 लाख हजार वर्ष बीत गया। हम अपनी संस्कृति रूपी सीता को नहीं खोज पाए, जिससे हमारा मानव जीवन निरर्थक बीता जा रहा है। परमात्मा लक्ष्य 84 योनि को भोगने के बाद ये मानव जीवन देते हैं, तो सिर्फ अपनी संस्कृति रूपी सीता की रक्षा करने के लिए, अपनी बुद्धि रूपी सीता की रक्षा करने के लिए। अपनी जो सीता खो गई है, संस्कृति रूपी सीता खो गई है, उसे खोजने के लिए। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी अपनी सीता की खोज किए। अरण्यकांड, अरण्यकांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बंधुओं? बाल्य अवस्था तो हम अपना खेल कूद में बिता दिए, भोजन में बिता दिए, और तरुण अवस्था जवानी को संसार का आनंद रस सुख लेने में बिता दिए। रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। हम तरुण अवस्था को संसार का रस, इंद्रियों का सुख लेने में बिता देते हैं, और हमारी संस्कृति रूपी सीता खो जाती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। किस माने बुढ़ापा, कृष माने बुढ़ापा। किष्किंधा कांड का पहला शब्द है, पहली चौपाई का पहला शब्द, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया। आगे शब्द आया है। आगे शब्द मानसकार बाबा तुलसीदास जी क्यों लिखे? हम मानव से पूछा जाए कि बाल्य अवस्था में खेले खाए पढ़े लिखे, तरुण अवस्था में बोले कमाए, घर बनाए, मकान बनाए, शादी विवाह किए, नौकरी किए, बाल बच्चों का जन्म दिए, और उनका पालन पोषण करते हुए महल अटारी घर द्वार बनाते हुए, मकान बनाते हुए, नौकरी करते हुए वृद्धावस्था आ गई। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई? पढ़ लिए, नौकरी कर लिए, बाल बच्चों का जन्म दे दिए, बाल बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दिए, घर मकान सब कुछ बनवा लिए। अब जीवन में शेष कुछ बाकी है क्या? आगे जीवन में आगे क्या बाकी है? तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम महानों के विचार से तो आगे क्या बाकी है? बाली समय जननी संग सोयो, अज्वान भये तिरिया संग सोयो, सोए ही सोए में बीत गई सारी उम्र, अब चीता पे सोयन की पारी है आयो, अब चीता पे सोयन की पारी है आयो। अंतिम समय तो मात्र एक काम बाकी है,
बाल अवस्था में हम माँ की गोद में सोकर बिता देते हैं। तरुण अवस्था जवानी में पत्नी के सेज पर सोकर बिता देते हैं। अंत में वृद्धा अवस्था में खोखते हुए, खांसते हुए, दुख झेलते हुए चिता पे सो जाते हैं। जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कबीरा सोया क्या करी, जाग की जपो मुरारे, एक दिन तो है सोवना लामे पैर पसार। हम सोने के लिए नहीं आए हैं बंधुओं, ये मानव जीवन मिला है सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। और जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक अपनी संस्कृति रूपी सीता को नहीं खोज पाएंगे। चलो बाल अवस्था में नहीं खोजी, खोजने का ज्ञान नहीं था। जवानी में नहीं खोजी, इंद्रियों के सुख में भूल गए अपने आप को, वास्तविक तत्व को, तो कम से कम किष्किंधा कांड, कृष्मानी बुढ़ापा, बुढ़ापे में तो अपनी संस्कृति रूपी सीता को खोज लो। हम मानव का धर्म क्या है, हम मानव की संस्कृति क्या है, हम मानव का कर्म क्या है, हम मानव का कर्तव्य क्या है, कम से कम बुढ़ौती में तो सोच ले मेरे प्यारे बंधु। यदि हम अपने मानव कर्म को, अपनी मानव कर्तव्य को नहीं बाल अवस्था में समझ पाए, तरुण अवस्था में नहीं समझ पाए, कम से कम कृष्मानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था में भी समझ लेंगे तो किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड। अर्थात सुंदर कांड में माता सीता का पता लगा। यदि हम वृद्धावस्था में भी अपनी संस्कृति को चेत लेंगे, अपनी कर्म कर्तव्य को चेत लेंगे, तो ये मानव जीवन सुंदर बन जाएगा। सुंदर ही सुंदर कांड है। ये मानव जीवन को सुंदर बनाना ही सुंदर कांड है। यदि हम इस जीवन को सुंदर नहीं बनाए, 184 योनि की तरह इस मानव जीवन को भी बिता दिए भोजन, प्रजनन और निद्रा में, तो फिर मेरे प्यारे बंधु सुंदर कांड के बाद आता है लंका कांड। लंका कांड में क्या होता है आप स्वतः जानते हैं। लंका में लड़ाई। लंका कांड में 2 अक्षर ल और क, ल और क। चाहे वो क्षत्रिय का घर हो, चाहे ब्राह्मण का घर हो, चाहे वैश्य का घर हो, चाहे शूद्र का घर हो, चाहे अमीर का घर हो, चाहे गरीब का घर हो, जिस घर में प्रतिदिन ल से लड़ाई, क से कलह हो रहा है, वही घर लंका है मेरे प्यारे बंधुओं। यदि हम अपनी संस्कृति रूपी सीता को नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे इस मानव जीवन में, तो इस शरीर लंका बन जाएगी। और लंका में क्या होता है आप जानते ही हैं, आप स्वतः जानते हैं। एक दिन क्या होगा, राम विमुख यश हाल तुम्हारा, राहन को कुल रोवन हारा, राहन को कुल रोवन हारा। यदि हम इस संसार में, मानव जीवन में अपनी संस्कृति रूपी सीता को ढूंढ लेंगे, अपने कर्म कर्तव्य को पहचान लेंगे मेरे प्यारे बंधुओं, तो बोले मानस का अंतिम कांड उत्तर कांड। इस संसार भवसागर से हम उतर जाएंगे, यानी पार हो जाएंगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मानस में 7 कांड बाबा तुलसीदास जी इसलिए लिखे हैं कि इस मानव जीवन में 7 घटना घटती है। और दूसरी बात मेरे प्यारे बंधुओं, भागवत में थोड़ा सा प्रमाण मिला कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन का ही श्राप क्यों दिए। 10 दिन का देना चाहिए, 11-21 दिन का देना चाहिए, महीना 2 महीने का देना चाहिए, यानी 7 दिन का ही श्राप क्यों दिए। भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज 7 दिन में ही सुनाए।
मानसकार बाबा तुलसीदास जी अपने मानस को 7 कांड में ही लिखे हैं। तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप क्यों दिए? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में ही भागवत क्यों सुनाए? क्योंकि मेरे प्यारे बंधु, हम मानव जीवन चाहे जितना जिए, चाहे 200-400 वर्ष जिए, 2-4 महीना जिए तो क्या, पर हकीकत में सच्चाई क्या है? इस संसार में केवल 7 दिन ही रहना है। अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र, शनिचर। हम मानव जीवन को इस संसार में केवल 7 दिन ही रहना है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न करते हैं कि महाराज, जिनकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसे क्या करना चाहिए? तो सिर्फ क्या राजा परीक्षित की ही मृत्यु नजदीक आई थी श्राप के कारण? नहीं मेरे प्यारे बंधुओं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिली ना खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन मर्म पे चोट झिली ना झिली, ले ले हरि नाम अरि रसना, अंत समय में हिली ना हिली। क्या भरोसा है कि आंखें कब बंद हो जाए, ये श्वासें चलना कब बंद हो जाए, ये जीवा कब बंद हो जाए हिलना। इस क्षण शरीर का एक क्षण, एक सेकंड गारंटी नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। तो मृत्यु हम सबकी नजदीक है। समीक ऋषि की पुत्र श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप देकर हम मानव को यह ज्ञान दे दिए। मानसकार बाबा तुलसीदास जी ने अपने मानस को 7 कांड में लिखकर हम मानव को ये ज्ञान दे दिए कि ये संसार वालों, अपने आप को भूलो मत, समय बहुत कम है, 7 दिन का ही मौका है, 7 दिन का ही समय है, और 7 दिन में ही अपने आप को चेत लो, अपने आप का उद्धार कर लो, अपने आप का कल्याण कर लो। और नहीं तो ये मानव जीवन चला जाएगा तो दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार, तरवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार से वृक्ष के पत्ते एक बार डाल से टूटकर गिर जाते हैं तो दोबारा उस डाल में जाकर पत्ते नहीं जुड़ते, उसी प्रकार से मानव जीवन संसार से एक बार चला जाएगा तो फिर ऐसा सुंदर मौका नहीं मिलेगा। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सभी को जय जय सीताराम। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय।